Hi, today is 2nd of September 2020, set number 5, 5 minute English. What is an essay? Essay क्या होता है? Essay को हम बोल सकते हैं एक कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ है, कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में आपने प्रेजेंट किया है। ऐसे राइटिंग बहुत इजी भी होता है, ऐसे राइटिंग बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। सो लेट अस टॉक अबाउट एसेज। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होना चाहिए। वॉट एवर द टॉपिक इज देयर शुड बी सम सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, हॉलिस्टिक नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं हमें, तो ऑब्वियसली वी शुड हैव सर्टेन नॉलेज ऑन दैट टॉपिक, देन वी शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रेजेंट दैट नॉलेज। आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स, राइटिंग, इसमें फ्लो नेसेसरी होता है बिकॉज यहाँ पे लीनियरिटी मैटर करती है ऐसे राइटिंग में। सो ये 5 पैराग्राफ ऐसे का ऐसा कुछ आउटलाइन हम कर सकते हैं। आइडियाज़ कैसे लाने हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको इंट्रोडक्शन देना है। वॉट एवर द टॉपिक इज, प्रेजेंट दैट टॉपिक, प्रेजेंट दैट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज लाइक प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो, एनेक्डोट दे सकते हो, थीसिस का स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये जो कुछ फर्स्ट 2 पैराग्राफ होते हैं ये पूरे कंप्लीट ऐसे का एसेंस होना चाहिए। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। देन आता है ये बॉडी पैराग्राफ। ये क्या होता है? ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने हैं आपको। हर पैराग्राफ अराउंड 5 to 10 लाइन्स का हो सकता है एंड दीज आर एन नंबर ऑफ पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ऐसे का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड यू शुड प्रेजेंट सम 10 आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स, डिस्कशंस। ये इस सेक्शन में आएगा। इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ एसे। अब इसका कंटेंट हम कैसे लाएं? तो इसका एक बहुत सेफ स्ट्रेटजी होता है कि जैसे जीएस में जीएस 1, 2, 3 एंड 4 ये सेक्शन है। जीएस 1 में है हिस्ट्री, देन सोशियोलॉजी, देन ज्योग्राफी। जीएस 2 में बेसिकली पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स। जीएस 3 में आता है इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है और इसमें एथिक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 एक्सेलेंट आपको एरियाज मिल गए हैं। यू कैन फ्रेम योर ऐसे ऑन दीज पिलर्स। कुछ एंगल हिस्टोरिकल हो सकता है, सोशियोलॉजी का हो सकता है, कुछ जोग्राफिकल एंगल हो सकता है, पॉलिटी गवर्नेंस की स्कीम्स हो सकती हैं, इकोनॉमी का एंगल हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ नए इनिशिएटिव्स, इन्वेंशंस, आप सॉल्यूशंस बता सकते हो, एनवायरनमेंट रिलेटेड आप कुछ मैटर लिख सकते हो, एथिक्स, एथिक्स भी आप ऑलमोस्ट हर ऐसे के टॉपिक में आप एक एथिक का पैराग्राफ डाल सकते हो। तो अगर आपको ये जो पैराग्राफ्स हैं जीएस के, जो ये सारा सिलेबस है, इसके अराउंड यू कैन रिवॉल्व, प्रेजेंट योर टॉपिक अराउंड दीज सब्जेक्ट। इससे जो ऐसे आएगा ना वो सिलेबस के विदिन होता है, उसके आसपास ही रिवॉल्व करता है और आप साइडवेज नहीं जाओगे ऐसे में। यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी बट दिस हेल्प्स। एक ब्रॉड गाइडलाइन मिल जाती है जिस डायरेक्शन में हम अपना ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये ऐसे बॉडी पैराग्राफ बनेंगे 1, 2, 3। देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्क्लूजन। जैसे इंट्रोडक्शन था, कॉन्क्लूजन इज ऑल्सो अ समरी। पूरा जो आपने लिखा है, इतने पेजेस लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, इनको कॉन्क्लूड करना चाहिए। कॉन्क्लूड यूजुअली एक सजेस्टिव नोट होना चाहिए, पॉजिटिव नोट होना चाहिए, एक समराइज होना चाहिए। और जो शुरुआत में हमने बात किया था एसेंस, कंप्लीशन, सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए कि रीडर ने जब फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़ा आपका ऐसे, तो एक हॉलिस्टिक कंप्लीटनेस का सेंस वहाँ पे आना चाहिए। दिस यू शुड रिमेंबर। अदरवाइज ऐसे में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोकेबुलरी, ग्रामर एंड दिस सेंस। राइटिंग जो होती है अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो ये क्रिस्प होती है, प्रिसाइज होती है। शॉर्टर सेंटेंसेस बनाने हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब इसके लिए ये कुछ टिप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन फैक्ट, इंडीड। रीफॉर्मुलेट करना है किसी स्टेटमेंट को, लाइक यू कैन से टू पुट थिंग्स डिफरेंटली। सम अप करना है कंक्लूजन में, लाइक इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। ये फिलर्स होते हैं जो स्टेटमेंट्स को इंटरलिंक करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को। कंडीशन में आप ये यूज़ कर सकते हो, सपोज, वेदर, एज लॉन्ग एज। कॉन्सिक्वेंस बताना है, मतलब नतीजा, लाइक एज अ कॉन्सिक्वेंस, इवेंचुअली। चॉइस में यू कैन से नीदर, नॉर, व्हेनेवर, हुएवर। कंसेशन देना है तो लाइक यू आर सेइंग वन आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट बताना है तो डिस्पाइट दिस आई वांट टू से दिस, एक्सेप्ट फॉर, इन स्पाइट ऑफ। आइडियाज ऐड करने हैं आपको, सो यू कैन से मोर ओवर, फर्दर मोर।
इससे क्या होता है, जो राइटिंग होती है ना वो फ्लो में आती है, वहाँ पे ब्रोकन नहीं लगती है लैंग्वेज आपकी, आइडिया सिस्टमेटिकली फ्लो होते हैं। एक्सप्लेनिंग क्लॉज में यू कैन से कॉज में बिकॉज ऑफ, सिंस, द रीज़न वाई। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं, फ्लो लाते हैं आपकी राइटिंग में। सो दिस इज ऑल अबाउट essay. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.